बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप भी मटन के बहुत ही टेस्टी मज़ेदार से सीख कबाब बनाना चाहते हैं तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों मेरे साथ साथ रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल मज़ेदार से मटन के सीख कबाब। तो मटन के सीख कबाब बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है यहाँ देख लीजिए। मैंने यहाँ पर बिल्कुल वाटर अच्छी तरीके से ड्रेन करने के बाद हाफ़ kg 500 ग्राम मैंने बकरे का कीमा लिया है। और ये देखें, मैंने सारी रात के लिए इसका वाटर ड्रेन करने के लिए इसे एक छानने में निकाल कर फ्रिज में रख दिया था। तो देखें इसका वाटर और काफ़ी ड्रेन हो चुका है। तो बिल्कुल इसका वाटर हमने ड्राई करना है। तो अच्छी तरीके से इसे किसी भी तरीके से आप किसी मलमल के कपड़े में इसे अच्छी तरीके से लपेट के रखिएगा तो इसका वाटर बिल्कुल अच्छी तरीके से ड्राई हो जाएगा। और इसके अंदर मैं फुल फैट यूज़ कर रही हूँ बकरे की, तकरीबन 50 ग्राम। 500 ग्राम हमारा कीमा है मटन का, तो इसके अंदर मैंने 50 ग्राम ये फ़ैट यूज़ कर रही हूँ। इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा और बहुत अच्छा बाइंडिंग का काम करेगी। और ये मैंने फ्रीज़र में रख के जमा लिया था ताकि ये अच्छी तरीके से हमारे चॉपर में अभी हम इसे बिल्कुल अच्छे से पीस लेंगे। 4 टीस्पून बेसन ले लिया है और ये भी बहुत अच्छा बाइंडिंग का काम करेगा। और लहसुन अदरक पेस्ट ऐसा लेना है कि इसके अंदर बिल्कुल भी वाटर ना हो, आप देख लें बिल्कुल ड्राई है। 2 टीस्पून लहसुन पेस्ट, 2 टीस्पून अदरक पेस्ट। और यहाँ मैंने दरमियाने साइज़ की एक ऑनियन लेके इसे फाइन सा कट किया है। 4 अदद मैंने ग्रीन चिलीज़ ले ली हैं, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले लीजिएगा। और यहाँ पर 1 मुट्ठी बराबर मैंने हरा धनिया लिया है, ये काफ़ी अच्छा टेस्ट देगा। और ड्राई मसाले बहुत ही स्पेशल हैं, आप इसे देख लीजिए। 2 टीस्पून मैंने धनिया लिया है, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ली है, 1.5 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका सॉल्ट, हाफ़ टीस्पून गरम मसाला। तो चलते हैं स्पेशल से मज़ेदार से सीख कबाब के लिए हम अपना बैटर बहुत अच्छा सा बिल्कुल विदाउट मॉइस्चर रेडी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्यारा सा अपना चॉपर ले लिया है, इसमें मैं ये फ़ैट ऐड कर दूंगी। और फ़ैट मैंने आपको बता दी है कि ये फ्रीज़र की है, देखें क्योंकि ये थोड़ी सख्त रहेगी ना तो बहुत अच्छे से चॉपर में बिल्कुल अच्छी तरीके से बारीक हो जाएगी। पहले हम इसे किसी भी अकॉर्डिंग चीज़ के अलावा हम इसे अलग ही बिल्कुल सेपरेट बारीक पीस लेंगे। तो माशाल्लाह से ये देखें आप कितनी अच्छी तरीके से हमने ये चर्बी अपनी फ्रीज़र करके बहुत बारीक पीस ली है। ये देखें बहुत आराम से पीस गई है ये इस तरीके से, कितना अच्छा रिज़ल्ट दिया है। तो आप भी फ्रीज़र ही कर लीजिएगा फ़ैट को, ताकि ऐड कर देंगे हरा धनिया, ग्रीन चिलीज़ और ऑनियन जो हमने ली है। और इसे अच्छी तरीके से हम ब्लेंड कर लेंगे और बहुत अच्छे से चॉप कर लेंगे इसे भी। माशाल्लाह से देखें हमने ये ऑनियन और ग्रीन लीव्स और हरा धनिया डाल के भी चर्बी को, फैट को बहुत अच्छी तरीके से चॉप किया है। तो ये और बारीक फॉर्म में आ चुकी है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हाफ़ की जो हमने मटन लिया है 500 ग्राम, इसमें से हम हाफ़ इसके अंदर 250 ग्राम ऐड करेंगे। तरीके से फैट के साथ दोबारा से चला देंगे, इसे भी चॉप कर लेंगे। माशाल्लाह से ये देखें कितने अच्छी तरीके से हमने फ़ैट के साथ कीमे को एक मरतबा गुजार दिया है। तो इसे हम एक प्यारे से बाउल में निकाल लेंगे फ़ैट के साथ जो हमने अच्छी तरीके से चॉपर में चला दिया है कीमा। तो आप भी इसी तरीके से कीजिएगा। अगर आपके पास ऐसी कोई होम अप्लायंसेस ना हो या चॉपर वगैरह अवेलेबल ना हो तो आप सारी चीज़ें एक शॉपर में करके बुचर की दुकान पे भेजिएगा, तो वहाँ पर वो एक मरतबा इसे कीमे की मशीन से गुजार देंगे तो आपके पास भी ऐसा ही बैटर रेडी हो जाएगा। तो अब देखें ये एक साइड कर दिया मैंने, इसके अंदर फ़ैट अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी है। अब इसमें देखें बाकी का जो हमने कीमा बचाया था तो इसे भी हम चॉपर में ऐड करेंगे। जबकि ये 2 मरतबा मैंने मशीन से निकलवाया था, लेकिन फिर भी हमने इसे बहुत ज़्यादा बारीक करना है क्योंकि सीख कबाब जो बनते हैं बिल्कुल महीन कीमा पता भी नहीं चलना चाहिए। इसमें हम लहसुन अदरक पेस्ट देखें बिल्कुल ड्राई सा है, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और इसके अंदर हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमारे मसाले जाते हैं हम इसमें वो ऐड कर देंगे और इसे एक मरतबा हम अच्छी तरीके से चॉपर में चला देंगे। तो माशाल्लाह से देखें हमने ये एक मरतबा अपना कीमा सारे मसाले जात के साथ अलग से मिक्स कर लिया है। तो इस तरीके से मसाला हमारे कीमे में बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है। और इसे भी हम अपने इसी वाले बैटर में
ऐड कर देंगे जो हमने अपने फ़ैट के साथ रेडी किया था, ताकि सारे कीमे में और मसाले में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और मैंने इसलिए ऐसा किया है कि चॉपर थोड़ा छोटा है, मैं एक साथ सारी चीज़ें ऐड करती तो अच्छी तरीके से ये हमारी जो कीमा है ना मिक्स भी नहीं होता और मशीन अच्छे से काम नहीं करती। तो आप तो एक ही मर्तबा में भी कर सकते हैं अगर आपके पास कोई बड़ी इस तरीके से है और कीमा थोड़ा ज़्यादा है, हाफ kg। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी बेसन, ये बहुत अच्छा बाइंडिंग का काम करेगा। तो 3 से 4 टीस्पून है ये। अब इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे कीमे में। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है ये सीख कबाब की, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप साथ साथ देखें कि इसके अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं नज़र आएगा आपको, बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे अच्छे से सीख कबाब रेडी नहीं होंगे। तो मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से देखें हमने कीमे में सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स कर ली हैं और बिल्कुल रेडी है हमारे सीख कबाब का जो बैटर है। तो खैर इसे अब हम मैरिनेशन का टाइम देंगे ताकि अच्छी तरीके 30 मिनट में इसे फ्रिज में रख दूँगी 30 मिनट के लिए। फिर इसके बाद हम इसके सीख कबाब बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह सुभान अल्लाह 30 मिनट्स गुजर चुके हैं और हमारा जो मज़ेदार सा सीख कबाब का मटन है वो बहुत अच्छी से रेडी हो चुका है। और अगर आप चाहें तो इस कंडीशन में आप इसे सारी रात के लिए भी रख सकते हैं। और अब चलते हैं इसके टेस्टी से सीख कबाब बना लेते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ देख लीजिए, मैंने यहाँ पर एक चारकोल लेकर उसे अच्छी तरीके से हीट होने के लिए रख दिया है। और मैं आपको सीख कबाब बनाना बहुत ही इजी बताऊंगी। एक स्पैचुलार ले लिया है, बिल्कुल अच्छा सा प्यारा सा। इसी एक स्पैचुलार से हम अच्छे खासे सीख कबाब रेडी कर लेंगे। मैं आपको 2 तरीक़ों से सीख कबाब बनाना बता दूंगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों से सीख कबाब बनते नहीं हैं, उनसे टूट जाते हैं ना, तो उनके लिए मैं आपको एक तरीका अलग बताऊंगी। और मैं आपको ये 2 स्टाइल से बताऊंगी, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं इसे अप्लाई करूँगी। और बिल्कुल सिंपली इसके ऊपर मैं कुछ भी नहीं लगाऊंगी धागा वगैरह, लेकिन ये हमारे बहुत परफेक्ट कुक होंगे। आप देखिएगा, देखेंगे मैं अच्छी तरीके से हाथों से और ऑयल से इसे अच्छी तरीके से मुट्ठियों में बंद करूंगी और बहुत अच्छे से कबाब रेडी करूंगी। और अभी आप देखेंगे स्पैचुलार से भी बहुत ही आसानी से बाहर निकल आएंगे, बिल्कुल परफेक्ट कबाब हमारे रेडी होंगे। तो ये देखें कितने अच्छी तरीके से हमारे कबाब स्पैचुलार से बाहर आ जाएंगे और बहुत ईजी सा प्रोसीजर है। ये देखते जाएं आप, कितना ज़बरदस्त से हमारे सीख कबाब रेडी हो चुके हैं। ये वाला हमने बिल्कुल अच्छे से रेडी कर लिया है। एक स्टाइल में आपको और बता देती हूँ, और उसके ऊपर बस कुछ भी नहीं करना है, इसी तरीके से हमने कबाब रेडी करना है और उसके ऊपर धागा अप्लाई करना है। तो आप ये भी देख लीजिए। देखिए मैं इसे स्पैचुलार में इसलिए बना रही हूँ कि काफ़ी सारे लोगों के पास जो है ना सीखें होती नहीं हैं और प्रोफेशनल लोगों के पास होती हैं, और इस तरीके से स्पैचुलार वगैरह तो सबके पास होता है ना। ये देखें अब इस पर हम धागा लगा देंगे, कितना ज़बरदस्त सा हमारा सीख कबाब रेडी हुआ है। देखते जाएं आप, कितने परफेक्ट से कबाब बनेंगे और बिल्कुल भी कुक होने में टूटेंगे नहीं। ना तो मैं एक आधे में बनाऊंगी विदाउट धागे के, तो आप वो भी देखिएगा, वो भी नहीं टूटेंगे। और देखें दूर दूर करके ही धागा हमने इस पर अप्लाई करना है, यानी कि पूरी नलकी आप अप्लाई कर दें, थोड़ा थोड़ा सा ही धागा अप्लाई कीजिएगा। और देखें ये कितने परफेक्ट बनते हैं। आप ज़रूर बनाइएगा। आप इसे बीफ में बना लीजिएगा, बनाकर आप इसे फ्रीज़र में भी रख सकते हैं 1-2 मंथ के लिए। तो देखें जी ये रेडी है, इसे हम बाहर निकालेंगे स्पैचुलार से और बहुत ही टेस्टी से बने हमारे माशाल्लाह सुभान अल्लाह कबाब। ये देखें स्पैचुलार से बाहर आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। और देखें इसकी बाइंडिंग कितनी ज़बरदस्त है, ये देखें बिल्कुल भी नहीं टूट के गिरेगा। ये कितना ज़बरदस्त रेडी हुआ है ना। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं 2 स्टाइल से आपको ये सारे सीख कबाब बना के दिखा देती हूँ, धागे के साथ और विदाउट धागे के साथ। और माशाल्लाह सुभान अल्लाह देखें हमने बना लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अब चलते हैं इनकी कुकिंग की तरफ। और कुकिंग के बाद भी आप इनका रिज़ल्ट देखिएगा दोनों का, ये टूटेंगे नहीं, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने प्यारा सा तवा रख लिया है, आप भी कोई भी पोट ले लीजिएगा। और इस पर मैं इस तरीके से ऑयल ऐड कर दूँगी। ये देखें बस थोड़ा सा ही इस पर ऑयल ग्रीस करना है हमें अच्छी तरीके से। तो माशाल्लाह से हमने तवे पर सारे सीख कबाब अप्लाई कर दिए हैं। और अगर आप चाहें तो किसी और पोट में बना लीजिएगा, लेकिन तवे पर ये परफेक्ट कुक होंगे। देखिए माशाल्लाह से हमने सारे अपने सीख कबाब तवे के ऊपर अच्छी तरीके से रख दिए हैं। अब इस पर हम रख देंगे फॉइल कोल, जो हमने अच्छी तरीके से प्रीहीट कर लिया है बहुत अच्छे से। और इस पर हम ऑयल ऐड कर देंगे। अब इसे हम कवर कर देंगे और ये अच्छी तरीके से कुक भी होते रहेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर।
और इसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से कोयला भी, चारकोल भी अपना स्मोक करता रहेगा। तो अब इसकी साइड हम चेंज करेंगे तकरीबन 10 मिनट्स के बाद। ठीक है जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं 10 मिनट्स गुजर चुके हैं और माशाल्लाह सुभान अल्लाह कबाबों की कंडीशन आप देखें, वेल एंड गुड, बहुत गुड है। और इस पर से हम ये 4 फॉइल हटाएंगे और कोल हमने अच्छी तरीके से कुक करने के लिए रख दिया है अगेन। और अब हम अपने कबाबों की साइड चेंज करेंगे। तो देखें माशाल्लाह से आप कंडीशन देख सकते हैं कि माशाल्लाह बहुत परफेक्ट कंडीशन है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम सारे कबाबों की साइड चेंज कर देंगे। देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त से सीख कबाब रेडी हो रहे हैं मटन के। आप चाहें तो बिल्कुल आप इसे बीफ में भी बना सकते हैं। और इसके अंदर इतना ज़्यादा ऑयल इस वजह से मॉइस्चर आ चुका है क्योंकि इसके अंदर हमने ऐड की थी फ़ैट। तो फ़ैट को अभी हम इसमें से डिश आउट कर लेते हैं। फ़िलहाल तो मैं पहले सारे कबाबों की कंडीशन आपको दिखा दूँगी कितने ज़बरदस्त से कुक हो रहे हैं। और अब हम इस पे से फ़ैट हटा देंगे। बहुत इजी सा प्रोसीजर है। बस आप तवे के साइड में एक पोट लगा दीजिएगा थोड़ा गहरा और इसको तवे को आड़ा कर दीजिएगा। तो ये देखें हमारी फ़ैट बिल्कुल सेपरेट हो जाएगी। फॉइल रख दूँगी दोबारा से। ये फॉइल रखने के बाद ये मैंने चारकोल अच्छी तरीके से कुक कर लिया है, गरम कर लिया है, इसे मैंने वापस रख दिया। इस पर हम थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे और इसे कवर कर देंगे। अगेन 10 मिनट्स के बाद मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट साइड भी हमारी अच्छी तरीके से कुक हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से अगेन 10 मिनट्स गुजर चुके हैं और माशाल्लाह सुभान अल्लाह आप देख सकते हैं हमारे मज़ेदार से टेस्टी टेस्टी यमी यमी से सीख कबाब बिल्कुल रेडी हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, देखा आपने हमने कैसे झटपट से मज़ेदार से मटन के सीख कबाब रेडी किए हैं। और आप इसका रिज़ल्ट देखें, ये देखें ये जो हमने धागे में बनाया है ये भी बहुत अच्छी तरीके से बना है, बिल्कुल भी टूटा नहीं है। और इसका जो बगैर धागे के है ये भी बिल्कुल भी टूटेगा नहीं। बहुत ज़बरदस्त सा आइडिया दिया है मैंने आपको। तो आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये मज़ेदार सी सीख कबाब की रेसिपी कैसी लगी। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही टेस्टी हेल्दी यमी सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।